सो HMPV वायरस को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि भैया ये होता कैसे है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा एंड इसके जो सॉल्यूशंस है वो क्या हम मेजर ले सकते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट हमें देखने मिल सकती है। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इतने गिरते हुए मार्केट में भी आज हमारा इकलौता टाटा कंज्यूमर, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है FMCG और हेल्थ केयर को, तो मेक श्योर कि इसके लिए सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम का लिंक कहां पर है, नीचे कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं HMPV है क्या। HMPV का पहले नाम समझ लेते हैं कि ह्यूमन मेटा जो भी वायरस है, आप समझ गए ना। लेकिन ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले बहुत पुराना वायरस है जो दोबारा लौटा है। ये 2001 में पहले ही यहाँ पर आ चुका था। इसके ये जो इम्पैक्ट करता है काइंड ऑफ कोविड की तरह है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सांस लेने में ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है एंड ये बहुत कॉमन है चिल्ड्रन, और जैसे हमारा देखो मैं भी खांस रहा हूँ ना तो हमारे में ये बहुत कॉमन है। और जैसे हमें बुखार में कैसे कमज़ोरी हो जाती है, तो क्या है, ये हमारा इम्यून सिस्टम काइंड ऑफ इम्पैक्ट करता है यहां पर। ठीक है, तो ये फैलता कैसे है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में कोई बैठ के छींक रहा है या खांस रहा है, या इवन जिसको वायरस है वो अगर आपके मुंह के पास आके जब छींकता है या बातें करता है तो उसका वायरस आप में भी आ जाता है। तो ये इस तरीके से फैलता है। तो मतलब आपको बस इसका ध्यान रखना है कि आप मास्क पहन के घूम सकते हैं, या जिसको भी ऐसा लग रहा है कि खांसी है, कफ है या कुछ भी है, ठीक है, एंड नोज और माउथ से भी फैलता है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपको वो इन्फेक्टेड इंसान के साथ ये भी चीज़ नहीं करनी है, तो मास्क लगा के आप यहाँ पर रह सकते हैं, राइट। इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि कफ हो गया, या फिर गले में खरखराहट हो गई, थोड़ा सा हल्का सा बुखार आ गया, या सांस लेने में जो तकलीफ रहती है, इस तरीके से यहाँ पर इसके जो सिम्टम्स यहाँ पर रहते हैं। अगर रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो कुछ ज़्यादा कुछ खास ऐसा इम्पैक्ट नहीं देखा गया है कि देखो यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। चिल्ड्रन अंडर एज 5 year old, द एल्डरली, द इंडिविजुअल विच कंप्रोमाइज द इम्यून सिस्टम एंड क्रोनिक लंग डिजीज एट अ हाई रिस्क ऑफ सीवियर आउटकम। मतलब 5 साल से छोटे बच्चों तक का, और जिनको लंग, अस्थमा या सांस लेने में जितनी भी दिक्कतें हैं उनको ये थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वरना नॉर्मली इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे नॉर्मली खांसी बोल सकते हैं वो यहाँ पर आता है। इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पेशेंट क्लिनिकल हिस्ट्री चेक करते हैं कि कहीं उसको कोई फेफड़े की बीमारी नहीं, अस्थमा नहीं, या TB काइंड ऑफ बीमारी तो नहीं है, फिर उसको वो वायरस को डिटेक्ट करके इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है, क्योंकि खांसी बुखार कैसा होता है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही यहाँ पर काइंड ऑफ फाइट करता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कोविड-19 में भी इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि आप आराम करिए, आप गर्म पानी पीजिए, या फ्लूइड्स काढ़ा जिसे बोलते हैं, या पेन अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको पेन रिलीफ आप ले सकते हैं। मतलब आपकी ही बॉडी इसको फाइट करनी पड़ेगी, जैसे सिंपल कोविड-19 में यहाँ पर हुआ था। अगर प्रिवेंशंस की बात करेंगे एंड वैक्सीन की, आप लगातार अपने हाथ धो सकते हैं। गंद कहीं आप गए, बाहर गए, हाथ टच किया और उससे खा लिया तो उससे फैल सकता है। किसी से भी क्लोज बोलते हैं ना, कांटेक्ट नहीं बनाना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है। ठीक है, माउथ और नोज को आप मास्क से कवर रख सकते हैं, एंड लगातार बोलते हैं सैनिटाइजर आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल इसका यहाँ पर है। ठीक है, एंड स्टेइंग सेफ एंड प्रिपेयर्ड, ज़्यादा इसका बस हाइजीन का ध्यान रखिए। ओवरऑल इसमें यही इसका एक केयरफुल मैनेजमेंट, इसका जो सिस्टम हमें समझ में आ रहा है कि आप हाइजीन रखते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट के स्टॉक मार्केट में। ये सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर हेल्थ केयर एंड फार्मा स्टॉक्स सबसे ज़्यादा भागेंगे, क्योंकि कोई भी वायरस आता है तो सबसे ज़्यादा जो भागने वाले, जो बूमिंग रहती है वो यही रहती है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें आता है ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी पे आता है। क्यों आता है, क्योंकि लोग बाहर जाना कम करेंगे, बाहर जाने की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, जिसकी वजह से लोग घर पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी वाले में, मतलब हॉस्पिटलिटी मतलब कैसे हो गया, होटल, फाइन डाइन, इनमें थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है, और स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर रह सकती है। अगर बात करेंगे जनरल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो ग्लोबली ये मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि कोविड-19 जब आया था तब इसका कुछ इलाज नहीं था, लेकिन ये वाला वायरस 2001 से है, तो जिसकी वजह से अगर ये फैलता भी है तो बहुत लिमिटेड ग्लोबल इम्पैक्ट यहाँ पे रहना पड़ता है। मार्केट की सेंटीमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, मार्केट सेंटीमेंट्स में एक नॉर्मल चीज़ है कि इसके कितने केसेस आते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी इसका सेंटीमेंट्स यहाँ पर डिसाइड यहाँ पर होगा।
कुछ खास ज़्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, बाकी ओवरऑल रही है। बस जो स्टॉक्स पे जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो कौन सा है, एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तानी लीवर, आईटीसी, ये थोड़ा सा काफ़ी, और जितने भी हेल्थ केयर है, फार्मा से प्लस, हम एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो एक काफ़ी अच्छा, इसमें बोलते हैं ना जब वायरस आएगा तो इसमें अच्छा बूम देखने मिल सकता है। और नेगेटिव में कैसे, एयरपोर्ट वाले हो गए, क्योंकि जीएमआर एयरपोर्ट हो गया, एंड पब्लिक हेल्थ केयर, जितने भी सेक्टर्स हैं, मतलब फार्मा और एफएमसीजी को छोड़ के बाकी सब में काफ़ी तगड़ा इंपैक्ट हो सकता है। आपका क्या विचार है इस वायरस से? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, पुराना वायरस है। आपको क्या लगता है? अपने व्यू मेक श्योर कि कमेंट में छोड़ें, लीव करें, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड हमारा जो आज का पिक था वो बहुत खतरनाक था, तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड बाकी आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।